नमस्कार दोस्तों, किसान भाइयों, मैं भाई आपका स्वागत करता हूं खेती के वीडियो में। तो किसान भाइयों, आज हम एक प्रमुख समस्याएं खासकर हमारे खरीफ सीज़नों में, जो खरीफ सीज़न की खेती होती है उसमें एक समस्याएं होती है कि हमारे फसलों में तो जो खरपतवार हमारे फसलों को नुकसान पहुंचाती है या उनसे जो भी हमें हानि होती है वो तो है ठीक ही है, लेकिन उसके साथ खासकर मानसून सीज़न में ये जो मेढ़ों पे आप देख रहे हैं, इन पे ये उगे हुए ये अनचाहे खरपतवार, ये भी हमारे लिए एक, आप अगर प्रत्यक्ष ना कहें तो अप्रत्यक्ष रूप से ही ये भी हमारे फसलों को नुकसान पहुंचाती है। और ये मेढ़ों में खरपतवार की ज़्यादातर समस्या ये हमें मानसून अर्थात खरीफ सीज़न में ही देखना को मिलता है, क्योंकि इस समय बारिश होती है तो ये मेढ़ों में भी बहुत सारे ऐसे खरपतवार उगाते हैं। तो आज हम इससे होने वाले नुकसान और साथ में इनके समाधान के बारे में भी बात करेंगे। तो किसान भाइयों, ये मेढ़ों के जो खरपतवार होते हैं, तो इन खरपतवार के वजह से हमारे जो फसल होते हैं खेत में, उनमें बहुत सारे रोगों की संभावनाएं हमेशा बनी रहती हैं। खासकर फफूंद जनित रोग, ऐसे बहुत से फफूंद जनित रोग होते हैं, जैसे कि ये खरपतवार में हमारे बहुत से पुराने खरपतवार पड़े रहते हैं जिनमें वो फफूंद सुरक्षित रहते हैं, और जब इस तरह की बारिश होती है और फिर से फसलें आती हैं तो ये फिर हमारे फसलों में भी ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो इसलिए इनसे तो रोगों का ख़तरा हमारे फसलों को हमेशा बना ही रहते हैं। तो अब ये हमारे लिए एक बहुत ही नुकसान है। और दूसरा एक नुकसान देखें तो जो आपके मेड़ से लगी हुई जो फसलें होती हैं, तो ये कुछ दिनों बाद जब बड़ी बड़ी हो जाती हैं तो ये उनको भी दबाना शुरू कर देती हैं ऊपर से, तो उनसे आपको सही बालियां नहीं निकल पाती हैं और पौधों की वृद्धि भी रुक जाती है आगे उनको जगह और प्रकाश ना मिलने के कारण। तो ये भी एक नुकसान ही है ये अनचाहे खरपतवारों से। तो अब इसको निदान के बारे में बात करें तो सबसे पहले अगर अपने पास व्यवस्था है तो हम तो इस तरह देखें, जैसे इस मेढ़ों की हमने सफाई की हुई है, तो आप इसकी जैसे खरपतवार हो बढ़े तो आप इनकी कटाई करवा दें। और इनकी कटाई अगर ख़ासकर आपके पास गाय या भैंसें हैं, पशु चारा के लिए बहुत अच्छा आपको चारा भी मिल जाएगा, तो इससे आपके डबल फ़ायदे हो जाते हैं कि आप इनका कटाई करा के, जैसे ये खरपतवार बढ़ती हैं तो इनकी आप सफाई करा दें ताकि मेड़ साफ़ हो जाए और ताकि फसलों को इनसे किसी भी तरह की नुकसान ना उठाना पड़े आपको। और दूसरा, अगर आप के पास ऐसी व्यवस्था नहीं है, जैसे आप गाय वगैरह नहीं रखते हैं, उनका पालन नहीं करते हैं, तो आप फिर इनमें कुछ खरपतवार नाशक जो आपके वीडिसाइड आते हैं या हर्बिसाइड, तो आप उनका भी स्प्रे कर सकते हैं। तो आपको जब उनका स्प्रे करेंगे तो वो धीरे धीरे इस तरह से मुरझा के और ख़त्म हो जाते हैं, तो आप उनका स्प्रे भी कर सकते हैं। लेकिन मेरा तो सलाह यही रहेगा कि आप प्रयास करें कि इनका आप कटाई करके पशुओं को दे, ताकि आपके इनसे दोहरा लाभ हो, आपके पशुओं को भी एक हरे चारे की उपलब्धता बनी रहेगी और साथ में फिर आपके फसलों को भी इससे हानियां ना होगी। तो किसान भाइयों, ज़्यादातर हमारे बहुत से किसान भाइयों को इन सब चीज़ों पे ध्यान जाता ही नहीं है कि इन मेढ़ों के खरपतवार से भी हमारे फसलें नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसलिए हमने आज प्रयास किया है इस वीडियो के माध्यम से कि आपको अंदर एक जागरूकता लाएं कि मेढ़ में जो उगने वाले अनचाहे खरपतवार होते हैं उनका भी साफ़ सफाई एक बहुत आवश्यक है। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी, तो हम आशा करते हैं कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, तो आप कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं और हमारे वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारे जो भी सभी किसान भाई इनके प्रति भी जागरूक हों। बहुत बहुत धन्यवाद।